बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर। यूं तो अपने प्रोग्राम्स के जरिए से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमने आपको आगाही दी, और आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान की ही अहमियत उजागर करेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पर जब अब हम इंतखाबात की रिजल्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो काफ़ी हद तक तमाम चीज़ें हमारे सामने खुल कर वाज़ेह हो चुकी हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में। गो के सादा अक्सरियत के साथ नहीं है ये, लेकिन अक्सरियती नशस्तें जो हैं वो पीटीआई के हिस्से में आई हैं, जहां पर मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं पीटीआई के वो खासे अहमियत के हामिल रहे। वहीं पर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी खासा अहम किरदार अदा किया है। एक तरफ तो अगर हम बात करते चलें तो 7,45,000 से ज़ायद लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात में। 3,39,000 से ज़ायद की तादाद जो है वो ख़वातीन की थी। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो हम कुछ बात करेंगे ख़वातीन के किरदार के हवाले से। यकीनन जो मेल कैंडिडेट्स रहे हैं उन पर हमने कुछ बात भी की, प्रोफाइलिंग के हवाले से भी हमारे कुछ मखसूस प्रोग्राम रहे। कुछ ऐसी ख़वातीन 2015 या 2020 की बात करते चलें तो जो मैदान में उतरी बाकायदा तौर पर, जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन को, उन ख़वातीन की तादाद 4 रही 2015 में भी और 2020 में भी। 2020 में 3 ख़वातीन ऐसी थीं जिन्होंने पार्टी के टिकट से जो है ये इंतखाबात कंटेस्ट किए, और एक खातून ऐसी थी जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैदान में वो उतरी और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कंटेस्ट किया इलेक्शन। अनफॉर्चुनेटली जीतने में कोई भी खातून कामयाब नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो 24 नशस्तें हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसकी, जिसमें 33 नशस्तों के हवाले से अगर हम बात करें तो इन 33 नशस्तों में से 24 नशस्तें ऐसी हैं जिन पर डायरेक्ट इंतखाबात होते हैं, और फिर 6 ख़वातीन की नशस्तें होती हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की। ख़वातीन की नशस्तों की रिजर्व सीट्स के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो, या मखसूस नशस्तों के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उन पर आज हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब ये सूरत हाल वाज़ेह होगी कि पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने जा रही है तो उनकी जानिब से एक प्रायोरिटी या फ़ौक़ियत पर जो एक लिस्ट होती है ख़वातीन के जो नाम हैं वो सामने आए हैं, उनके हवाले से हम कुछ बात करेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन हम पेश करेंगे वहाँ पर मुख्तलिफ वो ख़वातीन जिनकी हिमायत पीटीआई को हासिल रही है और उनकी हिमायत जो पीटीआई की जीत है उसमें किस तरह से अहम रही। एक बार फिर से जब हम ये बात करते हैं कि जब पार्टी टिकट्स दिए गए मुख्तलिफ उम्मीदवारान को गिलगित बल्तिस्तान में, तो यकीनन ये इंतहाई अहमियत की हामिल बात रही कि यहाँ तो टिकट्स तो दे दिए गए, कुछ लोग जो पीटीआई के टिकट से लड़ना चाहते थे उनको टिकट्स नहीं दिए गए। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से कंटेस्ट किया इलेक्शन, और जीतने के बाद एक बार फिर से पीटीआई में उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर सवाल उठाया गया कि क्या पीटीआई टिकट देने में सही थी, क्या फ़ैसला दुरुस्त किया गया। और ऐसा ही एक बड़ा सवालिया निशान उन ख़वातीन के नाम सामने आने के बाद उठाया जा रहा है कि जिन्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है पीटीआई की जानिब से, या उनकी जो इस वक्त कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है या हुकूमत है या आला ओहदेदारान हैं जो फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो फ़ैसला साजी में जिन ख़वातीन के नाम लिस्ट में सामने आए हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कनीस फातिमा, सुरैया ज़मान, दिलशाद बानो, कुलसूम इलियास, आयशा परवीन, सुल्ताना इकबाल जिनका ताल्लुक हुंजा गुजाल से है, और साजिदा सदाकत जिनका ताल्लुक अस्तोर से है, इनके नाम सामने आए हैं जो कि पीटीआई की जानिब से फॉरवर्ड की गई एक लिस्ट है। ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल बात है कि जब भी हुकूमत साजी का मरहला आता है या किसी को भी अहम ओहदा दिया जाता है तो माजी ज़रूर देखा जाता है कि कितना अहम जो है उनका करियर रहा है, कितना तजुर्बा है उनका हुकूमत साजी के मामलात में। और उसके साथ साथ जब ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटिव होंगी ये ख़वातीन, तो क्या ये हकीकी मायनों में उनकी तर्जुमानी कर सकती हैं तमाम की तमाम ख़वातीन, ये एक बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो अहम चीज़ है वो सामने लाई जा रही है कि कुछ ऐसी ख़वातीन कि जिन्होंने बग़ैर पार्टी का टिकट भी उनको हासिल नहीं था, लेकिन पार्टी की हिमायत उनको हासिल है और उनकी जानिब से पार्टी को हिमायत हासिल है, और उनकी तरफ से जो इक़दामात लिए गए क्या उन ख़वातीन को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया गया। अगर हम अपनी टीम के हवाले से बात करते चलें तो ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे से प्री इलेक्शन भी वो वहाँ पर काम कर रही थी और पोस्ट इलेक्शन भी हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, और जहाँ कई दीगर ख़वातीन के हवाले से नाम सामने आए कि जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कई अहम इक़दामात लिए हैं। वहीं पर एक अहम नाम जो गुज़श्ता हुकूमत में अगर हम बात करते चलें तो सूबाई वज़ीर भी रही, और इस हुकूमत में अगर हम बात करते चलें तो पीटीआई में शमूलियत और पीटीआई को
ان کی سپورٹ جو ہے وہ خاصی زیادہ حاصل ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں صوبیہ مقدم کے حوالے سے، جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اگر بات کریں یا گزشتہ حکومت میں بات کریں تو صوبائی وزیر بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی بھی وہ رہی ہیں۔ 2015 سے 2019 تک جو ان کا کیریئر رہا ہے اس میں انہوں نے حکومت سازی کے کئی معاملات دانشمندی کے ساتھ سر انجام دیے ہیں، اور اوور آل اگر ان کے حوالے سے ہم بات کریں تو حال ہی میں جو ہماری ذرائع ہیں وہاں پر جو کام کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں خواتین، خاص طور پر دیامر ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو وہاں پر عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین اتنی زیادہ ایکٹیو ہو کر سامنے نہیں آتی ہیں، نہ تو حکومت سازی کے معاملات میں، نہ ہی ووٹ کاسٹنگ کے حوالے سے، پولنگ کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایسے میں دیامر سے ایک ایسی خاتون کا اٹھنا، تعلق تو ان کا یقیناً پنجاب سے ہے لیکن چونکہ وہ سیٹل وہاں پر ہیں، دیامر کی اگر ہم بات کرتے چلیں، شادی وہاں ہوئی، انہوں نے وہاں کی خواتین کے لیے ایک بڑا کام کیا، اپنی محنت سے وہ صوبائی وزیر رہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں گزشتہ حکومت میں، اور پھر کئی اہم معاملات جو علاقے کے ہیں انہوں نے ریز بھی کیے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو کہیں ایسا نہ ہو، اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے جو آواز ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ حکومت سازی کے معاملات میں جا رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کسی ایک خاتون کے حوالے سے ہم بات کریں، جتنے بھی لوگوں کو وہ قانون سازی کے تحت حکومت سازی کا حصہ بنائیں گے تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیا ان کا تجربہ اتنا ہے، کیا وہ واقعی حکومت کی بہترین جو حکمت عملی ہے اس کے نتیجے میں آگے بڑھیں گے، اور گلگت بلتستان کو اس وقت جس آواز کی ضرورت ہے کیا وہ اس کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ صوبہ مقدم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر خواتین کے حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ حلقہ 3 سے جعفر شاہ کی وفات کی وجہ سے الیکشن لیٹ ہوئے، 22 تاریخ کو وہاں پر انتخابات ہوئے سے سہیل عباس جو کہ صاحبزادے ہیں سے جعفر شاہ کے، وہ ہمیں وہاں سے جو ہے وہ نہ صرف جیتے ہوئے دکھائی دیے بلکہ اگین جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کو حمایت حاصل رہی اور جو مختلف خواتین ہیں ان کو ایکٹیولی باہر لانے میں اگین یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبیہ مقدم کا خاصا بڑا ہاتھ رہا۔ انہوں نے مختلف کنونشن جو ہیں خواتین کے وہ بھی اپنے گھر میں نہ صرف منعقد کروائے بلکہ ان کے ذریعے سے جو پی ٹی آئی کی پالیسیز ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو یقیناً ایک نظر یہ ضرور رکھنی چاہیے اگر ہم مختلف خواتین کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو کہیں نہ کہیں قیادت نے سوچ سمجھ کر ہی مختلف خواتین کے نام جو ہیں وہ فارورڈ کیے ہوں گے، اپنی پرائرٹی لسٹ میں شامل رکھے ہوں گے، لیکن اگر ہم شروع سے اب تک دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ضرور ہے کہ ایک ایسی خاتون جن کا یہ تجربہ رہا ہے کہ وہ صوبائی وزیر رہی ہیں یا پھر وہ ایک وزارت پر ایک اہم عہدے پر کام کر چکی ہیں، جو معاملات کو سمجھتی ہیں، جنہیں علاقے کے لوگوں کے مسائل کا علم ہے، جن کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چلتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروونشنل جو ہے وہ لیول پر خواتین کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں ویمن ونگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کی ذات پر اعتماد بھی کرتی ہے۔ تو ایسے میں اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ انہیں کچھ خواتین کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مخصوص نشستوں پر خواتین کے لے کر آنا ہے تو ان میں وہ خواتین جو واقعی ان کا بازو بن سکتی ہیں، ان کی پالیسیز کو آگے لے کر جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر ہم صوبیہ مقدم کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یقیناً خود بھی ایک ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پڑھا لکھا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جلم سے ان کا تعلق ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں تو ان کی فیملی جو ہے وہ کلوزلی آرمی سے ریلیٹڈ ہے، تو آرمی سے لے کر جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش بھی وہ رکھتی ہیں۔ ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو پائے گا وہ یہ چاہتی ہیں کہ صوبے کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، اور اگر کسی اہم عہدے کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تو وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوشش بھی کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو علاقے کی سب سے اہم ضرورت ہے، اگر ہم ایریا کی بات کرتے چلیں تو یقیناً خواتین کے ایک بڑے مسائل ہیں۔ ہم نے خود جا کر وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی، ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی، تعلیم کی سہولتوں سے لے کر صحت کی سہولتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا باہر نکلنا اور پھر ملازمتیں اختیار کرنا، کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر وہاں کے کچھ مخصوص ایریاز کے لوگ شاید بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کا حل تبھی ممکن ہو پائے گا کہ جب کسی ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے جو کہ باقاعدہ طور پر نہ صرف ایریا کے مسائل سے واقف ہے، خواتین کے حوالے سے مخصوص طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں، یقیناً سیاسی سطح پر تو کئی طرح کے مسائل ہیں کہ جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے حل کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ہم ایک بڑی تعداد، ایک بڑی ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی بھی، تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جو اہم اقدامات ہیں ان پر اگر آگے بڑھ کر ایک خاتون کام کری ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس طریقے کی معلومات اور جس طرح سے ہمارے سامنے جو ہے وہ مختلف ہمارے جو ریسورسز ہیں ان سے خبریں آئی ہیں، ان کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں کچھ دیگر خواتین خاصی زیادہ
एक्टिव मैदान में दिखाई दी। वहीं पर सोबिया मुकद्दम एक ऐसी खातून हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर न सिर्फ रैलियों का इनेकाद किया बल्कि जो PTI की पॉलिसीज़ हैं उनके साथ साथ वो आगे भी बढ़ी। कन्वेंशंस का एहतमाम किया गया। मुकद्दम हाउस में कोशिशें की गई कि वहाँ पर ख़वातीन को ये आगाही दी जाए उनके अपने हकूक़ के हवाले से भी, और उसके साथ साथ किस तरीके से उनके वसाइल बेहतरीन अंदाज में आगे जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो यकीनन हुकूमती अमूर के हवाले से एक वो तजुर्बा भी रखती हैं, तजुर्बाकार खातून हैं। दूसरा ये कि जब हम एक ऐसी खातून को देखते हैं कि जिनका वास्ता जो है वो तमाम ही इदारों के साथ पड़ता है और फिर ग्रास रूट लेवल से वो काम कर रहे हैं, और जब हम द्यामिर की बात करते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि द्यामिर जो है वो बहुत ही दूर दराज की एक डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर पहुंचना जो है वो खासा मुश्किल है। अब चूंकि रास्तों को थोड़ा आसान किया जा रहा है और मज़ीद आने वाले वक्त में भी बेहतरी होगी, लेकिन उन इलाकों में भी, उन एरियाज़ में भी ख़वातीन के साथ जाकर उनसे बात करके उनको बाकायदा तौर पर अपने हक़ के लिए बाहर लेकर आना और इस बात के लिए रजामंद करना कि वो किस तरीके से अहम किरदार अदा कर सकती हैं वोट के चुनाव के हवाले से। तो यकीनन ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एक ऐसी खातून का इंतखाब किया जाना इंतहाई ज़रूरी है कि जो हुकूमत की पॉलिसीज़ को समझती हो। यानी रिजर्व सीट पर 6 ख़वातीन तो भारत जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर आएंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि उन ख़वातीन को जब अहम ओहदा दिया जाएगा, हुकूमत साजी में ख़वातीन का किरदार कितना अहम है इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर जब मौजूदा हुकूमत की हम बात करते चलें तो PTI अगर ये समझती है कि वो हुकूमत साजी में गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन की अहम आवाज़ जो है वो आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उनको उन ख़वातीन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि माजी में ये हुआ कि जब टिकट की तकसीम हुई तो यकीनन टिकट की तकसीम जो है वो इस तरह से की गई कि जिन लोगों में टिकट तकसीम किए गए PTI के, उनकी जगह आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, फिर वो PTI में शामिल हुआ, हालांकि वो PTI के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। इसी तरह से जब ख़वातीन के हवाले से कानून साजी का मरहला आएगा, अहम ओहदों के हवाले से जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हैं, यकीनन उनके क्राइटेरिया को भी मद्देनज़र रखा होगा, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या दीगर ऐसी ख़वातीन जो इस वक्त इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही हैं सूबे में, चूँकि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो 1 नवंबर को जाके बाकायदा तौर पर अबूरी सूबे का जो है वो एक ऐलान वहाँ पर कर चुके हैं, और सूबाई हैसियत हासिल होने के बाद बाकायदा तौर पर यकीनन वहाँ के मामलात भी और तरीके से चलेंगे, और सूबाई वज़ारत के ओहदे पर फाइज रह चुकी जो ख़वातीन हैं वो यकीनन हुकूमती मामलात को बेहतर तौर पर समझेंगी। तो एक ऐसी खातून हम समझते हैं सोबिया मुकद्दम है कि जिनकी तरफ निगाह जो है वो हुकूमत को ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चले उन 4 ख़वातीन के हवाले से जिन्होंने कि इन इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, महनाज वली की बात करते चले अगर हम, तो JUIF की जो सीट है उससे वो सामने आई, जो माजी में वो मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। सादिया दानिश ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ा। शहनाज भुट्टो जो है उन्होंने गज़र से GBLA 20 की बात करते चलें तो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आई। आमना अंसारी जो है उन्होंने PTI के टिकट से गांचे से इंतखाबात में हिस्सा लिया। अनफॉर्चुनेटली ये ख़वातीन कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन ये इस बात की भी ज़मानत नहीं है कि ये ख़वातीन जो हैं वो बेहतरीन किरदार अदा नहीं कर सकती। यकीनन हुकूमत साजी में जब तक ख़वातीन को शाना बशाना शामिल नहीं किया जाएगा, बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चल नहीं सकेगी। तो आने वाले वक्त में, अब चूँकि ज़ाहिर है PTI गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, अहम ओहदे जो हैं वो मुख्तलिफ ख़वातीन को जो हैं वो दिए जाएंगे, सौंपे जाएंगे, तो ऐसे वक्त में इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन के को जो ओहदे दिए जा रहे हैं उनमें क्या सही ख़वातीन का इंतखाब किया जा रहा है, और उनमें हम हुकूमत की तवज्जो ये दिलवाना चाहते हैं, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ ख़वातीन को वहाँ पर काम करते देखा कि सोबिया मुकद्दम अगर अहम किसी ओहदे के लिए मुख्तस की जाती हैं तो यकीनन वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती हैं, अहम नाम साबित हो सकती हैं, क्योंकि एक तो उनके पास तजुर्बा है हुकूमती अमूर का भी, लोगों के हवाले से ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने काम किया है, ख़वातीन की बड़ी तादाद उनकी बात को सुनती है, उनके साथ चलती है और अपने मसाइल उन पर ट्रस्ट कर कर शेयर भी करती है और उम्मीद करती है कि वो उनके मसाइल के हल के लिए कोशा रहेंगी, और ख़ासी एक्टिव खातून है। हमने ख़ुद भी देखा दयामर के मुख्तलिफ हिस्सों में उनको अपनी रैलियों समेत काम करते हुए मुख्तलिफ कन्वेंशन में उन्होंने ख़वातीन को इनकरेज किया कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो ऐसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं और उनकी तरफ निगाह ज़रूर करनी चाहिए। बहरहाल जी, आज का प्रोग्राम हमने कुछ ख़वातीन पर बात करने के लिए रखा। मज़ीद ख़वातीन के हवाले से भी हम ऐसे ही प्रोफाइलिंग प्रोग्राम्स लेकर आएंगे और उनके हवाले से बात करेंगे, और उन पर भी हुकूमत को जो है वो एक निगाह इसलिए रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में वो उनके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।